हेलो बच्चों, आज फिर आपके समक्ष लेके आया हूँ क्वेश्चन लेसन नंबर 6 ट्रायंगल त्रिभुज कक्षा 10 गणित का ये एमसीक्यू वाला पार्ट जो कि आपके नए सिलेबस पर आधारित है। तो इस वाले पार्ट में आपकी क्या है, कुछ चीज़ें कट चुकी हैं इस बार, तो उसी को ध्यान में रखते हुए तो वो चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है, उसको ध्यान में रखते हुए ये मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम ध्यान से सीखेंगे, समझेंगे और ये बहुत ही इसमें रिसर्च करने के बाद इन क्वेश्चनों को तैयार किया गया है। तो आशा है आप इन क्वेश्चनों को तैयार करेंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा 2024 में अच्छे अंकों के साथ पास होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। ए है सभी वृत्त समरूप होते हैं, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सेकंड है सभी वर्ग समरूप होते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ऑल आइसोस्केलस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपके एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो इसमें समरूप किनको बोलते हैं हम देखिए, सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास देखिए ये एक 5 रुपये का सिक्का है और एक दूसरा भी 5 रुपये का सिक्का है। देखिए तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है बच्चों, सर्वांग समता पढ़ी हुई है, कंग्रुएंसी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये दोनों 5 रुपये के सिक्के जो है ना, यदि मैं इसको इसके ऊपर रख देता हूँ तो ये इसको पूरा ढक ले रहा है ना, तो इसको हम कंग्रुएंसी बोलते थे कि ये दोनों सिक्के कैसे हैं, कंग्रुएंट है। लेकिन मेरे पास यदि एक 5 रुपये का सिक्का है और एक ये सिक्का है, देखिए, ठीक है। तो इनका क्या चीज़ है, देखिए दोनों का रूप एक जैसा है, समरूप, ठीक है, समरूप, रूप एक जैसा है, लेकिन देखिए इनका साइज जो है ना अलग अलग है। देखिए ये इसको मैं इसके ऊपर रखूं तो इसको ढक नहीं रहा है, पूरा का पूरा है, देख रहे हैं आप। तो लेकिन ये क्या है बच्चों, ये सर्वांगसम तो नहीं है, कंग्रुएंट तो नहीं है, लेकिन ये जो फिगर्स होती हैं ये समरूप कहलाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको ये देखना है कि ये समरूप कौन कौन होंगे इसमें, ठीक है। तो समरूप होने के लिए क्या चीज जरूरी है बच्चों, देखिए समरूप होने के लिए हमारे पास जरूरी चीज क्या होती है, पहला, ठीक है, समरूप, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर। तो दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो होता है आकृति, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शेप, ठीक। दूसरी चीज होता है आकार, इसको बोलते हैं साइज, ठीक है। अब देखिए एक ये 5 रुपये का सिक्का है, दूसरा भी 5 रुपये का सिक्का है, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों, आकृति सेम है, दोनों वृत्ताकार है, ठीक है, सर्कुलर है, और साइज भी क्या है, दोनों का सेम है, ठीक है। आकृति भी सेम है, साइज भी सेम है। यदि दोनों सेम होते हैं, ठीक है, यदि ये दोनों क्या है, सेम है, समान है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वांगसम बोलते हैं, सर्वांगसम, ठीक है। कंग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। लेकिन देखिए यदि आकृति तो सेम है, देखिए आकृति तो सेम है, ठीक है, लेकिन आकार जो है ना जरूरी नहीं कि सेम ही हो, ठीक है। तो सर्वांगसम जो होंगे ना वो समरूप तो होंगे ही होंगे, ये बात तो पहली बात समझ लीजिए। सर्वांगसम जो आकृतियां होंगी, कंग्रुएंट फिगर सिमिलर होंगे ही होंगे।
इसके अलावा भी सिमिलर और भी आकृतियां हो सकती हैं। जैसे देखिए इन दोनों की आकृति तो सेम है, दोनों सर्कुलर है, ठीक है, लेकिन इनका आकार जो है ना ये डिफरेंट हो सकता है। यदि आकृति समान है लेकिन साइज में भी डिफरेंट, में भी डिफरेंट, तो तब हम इनको क्या बोलते हैं बच्चों, में भी डिफरेंट, तब हम इसको क्या बोलते हैं, ये चीज, तब हम इनको क्या बोलते हैं, समरूप बोलते हैं, समरूप, ठीक है, सिमिलर बोलते हैं। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो जो आकृतियां, जो फिगर्स सिमिलर होंगी तो उनके शेप जो होंगे ना, वो शेप तो जरूरी है कि वो एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है, आकृति एक ही जैसी होनी चाहिए, भले ही उनके आकार क्या हो, अलग अलग हो, छोटा एक बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो होता है, जैसे यहाँ हम त्रिभुजों के बारे में पढ़ते हैं, तो त्रिभुज कब समरूप कहलाते हैं बच्चों, देखिए एक त्रिभुज यह है, एक यह है, ठीक है, इनके एंगल्स के से भी हम समरूपता को बताते हैं ना। तो जैसे यहाँ पर ये एंगल 40 डिग्री का है, तो ये एंगल भी 40 का हो सकता है, ठीक है, ये माना 60 डिग्री का है तो ये भी 60 का होना चाहिए, ठीक है, और ये कितने का होगा फिर, 80 डिग्री का, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है सम, तो ये भी कितने डिग्री का होना चाहिए, 80 डिग्री। तब हम क्या बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर है। इसके लिए सिमिलर के लिए ऐसा हम ऐसे दिखाते हैं इसको, ठीक है, ये इसके लिए संकेत है, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन पर जाते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है, सभी वृत्त जो होंगे ना वो समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, क्योंकि वर्ग में क्या होता है बच्चों, एक चीज से समझ सकते हैं आप कि जो सारे एंगल्स होते हैं ना स्क्वायर में, एंगल्स की नहीं, उसके जो साइड्स होते हैं ना वो सारे इक्वल होते हैं। एंगल्स भी 90 डिग्री के होते हैं सभी में, ठीक है, लेकिन और तो रेक्टेंगल में भी होते ही हैं, लेकिन स्क्वायर में क्या है कि उसके साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए जितने भी स्क्वायर होंगे ना वो सारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। लेकिन सभी आयत जो होते हैं ना वो समरूप नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा देखिए सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे भी हो सकता है, देखिए सी वाला पार्ट, देखिए हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं ना, तो ये, तो इसकी ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है, तो ये क्या है, मेरा एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब एक दूसरा त्रिभुज मेरे पास ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये, इसकी भी ये साइड माना इस साइड के इक्वल है, तो क्या ये आपकी ये आकृतियां समान दिख रही हैं, तो ये आकृतियां हमको समान नहीं दिख रही हैं, ठीक है, तो इसलिए ये जो है ना समरूप नहीं है, ठीक। भले ही ये क्या है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, लेकिन ये क्या है, समरूप नहीं है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन अगला देखिए, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समबाहु त्रिभुजों में एक विशेष बात क्या होती है बच्चों, उनके जो एंगल्स होते हैं ना ये सारे 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री, ठीक है, चाहे आप कितना ही बड़ा ट्रायंगल बनाओ, लेकिन इनके एंगल कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के, ठीक है। इसलिए ये भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। तो इनके साइड्स भी क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। ये समरूपता की ट्रायंगल्स के केस में, ट्रायंगल्स के केस में क्या है कि एंगल से इक्वल होनी चाहिए, और साथ ही साथ उनकी जो करॉस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए, संगत भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए। जैसे सर्वांग समता में बराबर होनी चाहिए, ठीक है, वैसे ही समरूपता में वो क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। यहाँ पर बराबर होना जरूरी नहीं है, यदि वो प्रोपोर्शनल है, उनका अनुपात समान आ रहा है, तो भी वो क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इनका मतलब समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन गलत है, सी वाला, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, सी। ये जो है सी क्या है,
ये कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के, जहां डीएबी पर एक बिंदु है। त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के, जहां डीएबी पर एक बिंदु है और ईएसी पर एक बिंदु है, तब AB बट्टे DB बराबर होगा। तो AB बट्टे DB का मान कितना होगा ये आपको बताएं। तो इसके लिए देखिए बच्चों, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से यह क्वेश्चन है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, BPT कहते हैं। तो वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले थोड़ा सा उसको हम समझ लेंगे, ठीक है, BPT क्या चीज़ है। तो ये क्या कह रहा है, देखिए ये एक मेरा एक त्रिभुज है, दूसरा वाला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC। इसमें क्या है, DAB पर एक बिंदु है, DAB पर, AB ये साइड है, यहाँ पर एक बिंदु D है, और E जो है AC पर, AC ये है, तो यहाँ पर E एक पॉइंट है, ठीक है। तो और DE भुजा बनाई इसने, देखिए DE, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि DE पैरेलल है BC के। तो आधारभूत जो समानुपातिक प्रमेय है वो यही तो बोलता है कि यदि DE BC के पैरेलल है, BC के समांतर है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय यही है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए, तो वह रेखा क्या करती है, अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। यानी कि ये क्या बोलता है बच्चों, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड्स in distinct points, then other two sides are divided in the same ratio। यानी कि क्या होगा, यदि DE BC के पैरेलल है तो क्या होता है बच्चों, AD अपॉन DB, ये किसके इक्वल हो जाता है, AE अपॉन EC के। बस ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। यही तो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो AB अपॉन DB किसके इक्वल होगा बोल रहा है। देखिए ऑप्शन मेरे पास क्या है इसमें, इन ट्रायंगल ABC D इज पैरेलल टू BC where D is a point on AB and E is a point on AC, then AD अपॉन DB इज इक्वल टू, देखिए AE अपॉन EC कौन सा है, ऑप्शन D, ऑप्शन D इज द राइट आंसर। सॉरी है, AB अपॉन DB बोल रहा है, ठीक है। तो AB अपॉन DB, AB बोल रहा है, AB अपॉन DB, ठीक। तो AB अपॉन DB कैसे निकालेंगे बच्चों, ये जरा सा समझना है, ठीक है। ये तो मेरा कहाँ से आ गया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आ गया। तो मुझे क्या चाहिए बच्चों, AB चाहिए। देखिए मेरे को जो है ना AD अपॉन DB था, ठीक है। अब मेरे को AB बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए जरा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, AD अपॉन DB इक्वल टू क्या है मेरा, AE अपॉन AC है, ठीक। तो ये क्या है, एक इक्वेशन भी है ना, तो मैं क्या करूँ, इन दोनों इक्वेशन में दोनों साइड एक ऐड कर सकता हूँ, एडिंग वन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑफ दिस इक्वेशन। यानी कि क्योंकि हम किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में कोई भी संख्या को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग दे सकते हैं, लेकिन जो भी करते हैं दोनों साइड करते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, तो इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1। अब इसको ऐड करें हम, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, DB हो जाएगा,
और ये हो जाएगा ए डी प्लस डी बी इक्वल टू, ऐसी सिमिलरली यहाँ पर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ई सी, ए ई प्लस ई सी। तो ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी कितना हो गया, ए डी प्लस डी बी, देखो ये तो ये बन गया ना, ए बी बन गया। क्यों, मेरे को ए बी चाहिए था ना ऊपर, ये इसलिए ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी। देखो यहाँ पर ए ई प्लस ई सी, ए ई और ई सी को मिला देंगे, ऐड कर देंगे, तो कौन सी साइड आ जाएगी मेरी, ए सी। तो ए सी अपॉन ई सी, तो देख लो ये भी एक क्या है बच्चों, रिजल्ट है। ठीक है, इससे भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला, ए सी अपॉन ई सी। ठीक है, शायद आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, यदि दो त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर में कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है, तो निम्नलिखित में से सत्य है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमें यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, देखिए बच्चों एक बोल रहा है कि कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी ए, ट्रायंगल सी बी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अब ये कैसे पता चलेगा बच्चों, ये हमको ना डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो एक ट्रायंगल ए बी सी बनाएंगे हम, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, पी क्यू आर है मेरा। ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, देखो बच्चों, एंगल ए जो है ना वो एंगल पी के इक्वल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल बी है एंगल क्यू के इक्वल, ये ठीक। और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, देखो इसमें जाएंगे इस क्रम में, तो ये क्या बनेगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये क्या होती है हमारी, एंगल एंगल सिमिलरिटी होती है। अभी इसकी भी बात करूंगा मैं कि सिमिलरिटी कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो ये ग्रुप बनेगा हमारा। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये कहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये देखिए डी वाला ऑप्शन सही है। ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान सा सवाल था। दी गई आकृति में ए डी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके, ए डी बराबर 1.5 सेंटीमीटर है और डी बी बराबर 3 सेंटीमीटर है, ए ई बराबर 1 सेंटीमीटर है तथा डी ई समांतर है बी सी। तो ये डायग्राम दिया हुआ है आपको। ये मेरा क्या है, ए बी सी ट्रायंगल है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। तो यहाँ पर शर्त ये क्या दे रखी है, जहाँ पर भी डी ई समांतर है बी सी के, ऐसे दिया होगा ना, तो हमेशा समझना है कि ये किसका क्वेश्चन है, बी पी टी का, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ठीक है, इसमें जो वैल्यूज़ दे रखी है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। वो ये 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ए डी, और डी बी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ए ई दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो मेरे को क्या निकालना है, ई सी निकालना है। आप चाहें तो इसको एक्स भी मान सकते हैं।
ठीक है बच्चों, या सीधे EC लिख लो, या x मान के भी कर सकते हैं। ठीक, तो लेट EC इक्वल टू x ले लो। ठीक, तो क्योंकि ये लाइन जो है ना इसके पैरेलल है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगेगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, देयरफॉर AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है बच्चों, तो AD की वैल्यू कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर को हटा देता हूँ मैं, ठीक है, अभी सेंटीमीटर नहीं लिखता हूँ। अपॉन DB कितना है 3, इक्वल टू AE कितना है 1, और EC को क्या मान लिया मैंने, x मान लिया है। ठीक, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 इंटू एक्स इक्वल टू 3 इंटू 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 3 कम 3 बट्टे ये यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1.5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए अब इससे 1.5 से डिवाइड नहीं कर सकता हूँ मैं, इसलिए मैं क्या करूँगा, डेसिमल को सबसे पहले यहाँ से एलिमिनेट करूँगा। तो दशमलव को कब हटाएंगे, जब ये किसके आगे आ जाएगा, 5 के आगे। तो 5 के आगे आने के लिए, लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 3.30 बट्टे ये कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। ठीक है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 सेंटी और लास्ट में सेंटीमीटर। तो इसलिए x क्या था, EC था, तो EC की वैल्यू कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, इसमें देखिए A वाला ऑप्शन सही। ठीक, आ रहे होंगे आपके बात समझ में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं बच्चों इस बार, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिनकी संख्या की कितनी आनी है, 16 आनी है। तो 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और जो डायरेक्ट वाला होता है, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। और देखो बहुत ही अच्छे सवाल इसमें लिए हुए हैं मैंने। ठीक है, फालतू सवाल नहीं ले रखे हैं एक भी। तो ये क्या है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो भुजा BC का मान होगा, देखो यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स बनाए गए हैं, 2 ट्रायंगल हैं आपके पास। ठीक, ये एक ट्रायंगल का नाम है ABC और दूसरा है PQR, और ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 3.2 सेंटीमीटर है। ये BC के पता नहीं है मुझे। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 6.4 सेंटीमीटर है, और ये 7.8 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि इसमें गिवन हमको यह है, क्या गिवन है बच्चों, कि ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ये दिया हुआ है। तो यदि ये दे रखा है तो इनकी जो साइड्स होंगी ना वो क्या होंगी, यदि 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो आपको याद रखना है कि एक तो उनके एंगल से इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, एंगल इक्वल होते हैं सिमिलर ट्रायंगल। ये एंगल जो है ना, ये किसके इक्वल होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, इसके भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहले रेशियो देखेंगे जहाँ पर सेम आ रहा होगा। ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या होती है, साइड प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर ज़रा चेक करते हैं हम, देखिए यहाँ पर ऐसे ही देखना है आपको। देखो 6 का दुगना कितना हुआ, 12, 6 दूनी 12, और 3.2 का दुगना कितना होता है, 6.4। तो पता चल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि ये दोनों सिमिलर हैं तो AB अपॉन PQ। ठीक है, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, 6/12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2 आ रहा है देखिए। ठीक, और AC अपॉन PR यदि मैं निकालूँ तो 3.2 अपॉन 6.4, इनके क्या हो गया 32/64, क्योंकि आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अप डाउन, डेसिमल यहाँ से खिसकाने के लिए। ठीक है, तो 32 से कम 32 बच दिया, 1/2 आ गया, यानी कि क्या होगा फिर BC/PR QR होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो
BC बट्टे QR भी कितना होगा बच्चों, क्योंकि ये सिमिलर है तो इनका रेशियो 1/2 आ रहा है ना, देखो तो BC बट्टे भी QR भी कितना होगा 1/2 होगा। आगे बात समझ, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मेरा AB बट्टे PQ बराबर AC बट्टे PR बराबर BC बट्टे QR होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसको तीनों जो भुजाएं होती है ना वो समानुपातिक होती है, ये बात याद रखना। जैसे सर्वांग समता में क्या होती है, यदि दो आकृतियां सर्वांग सम होती हैं तो उसमें जो संगत भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, करॉस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। तो लेकिन जो जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो करॉस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, इक्वल नहीं, जरूरी नहीं है इक्वल हो, इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रोपोर्शनल अवश्य होते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ इसका यूज कर रहा हूँ। देखिए, क्योंकि AB बट्टे PQ कितना आया 1/2 आया, AC बट्टे PR भी कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, तो इसलिए BC बट्टे QR भी क्या होगा, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू बराबर होती है ना, तो ये भी 1/2 होगी। आगे बात समझ में, बस इसी का यूज करना है हमको। तो क्या करूँगा, BC की वैल्यू मुझे नहीं पता है, QR की वैल्यू कितनी है 7.8 है, सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ मैं, सेंटीमीटर हम लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ से BC इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 7.8/2। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 2 9 जा 18, तो 3.9 सेंटीमीटर ये BC की वैल्यू है। ठीक, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 3.9 सेंटीमीटर। फिफ्थ क्वेश्चन का C वाला ऑप्शन सही होगा, 3.9 सेंटीमीटर। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में DE इज पैरेलल टू BC। देखिए DE BC के पैरेलल है, देखिए डायग्राम बनाया गया है, DE पैरेलल टू BC। जरा सा इसको बड़ा बना दूंगा मैं यहाँ पर ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये मेरा ट्रायंगल ABC है, ये DE है। ठीक है, और आपको इसमें ना साइड्स की वैल्यूज भी दे रखी है। साइड्स की वैल्यूज क्या है बच्चों, देखिए 7.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 1.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 5.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, देखो DE आपको गिवन है, देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन में गिवन। देखिए जब भी DE पैरेलल है BC के, ठीक है, इसमें जो हमने ये जो लाइन जा रही है ये इस साइड्स के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कहाँ का है बच्चों, ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का है, ये बात समझ लेना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सीधे क्या करेंगे आप, AD/DB बराबर AE/EC। ठीक है, तो देखिए अब जो जो आपको वैल्यूज इसमें दे रखी हैं वो रख दो आप। आपको AD की वैल्यू निकालनी है ना हमको यहाँ पर, तो AD/ बाकी तीनों दे रखे हैं। देखिए DB भी दिया हुआ है, AE भी दिया हुआ है और EC भी दिया हुआ है, तो बड़ा आसान सा है। तो DB की वैल्यू कितनी है 7. सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए और इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, 5.4। ठीक है बच्चों, तो AD/7.2, चलो इसको पहले क्या कर देते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और डिवाइड, ताकि डेसिमल इधर चला जाए, तो ये हो जाएगा 18/54, 18 कम 18, 18 54। तो AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 1/3 × 7.2। ठीक है, आगे बात समझ में। तो 3 से 7.2 को डिवाइड कर देंगे, 3 से 7.2 को डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, यहाँ पर दशमलव आ गया, दशमलव लग जाएगा, फिर क्या उतरेगा 2
3 4 जा 12, सबट्रैक्ट करेंगे 0। तो कितना आ गया बच्चों आंसर? 2.4 सेंटीमीटर। तो AD की वैल्यू क्या होगी? 2.4 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन। दी गई आकृति में कोण P का मान होगा। देखो बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। देखिए, इन द गिवन फिगर वैल्यू ऑफ P विल बी। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन देखिए। A B C और दूसरा ट्रायंगल है मेरा R Q P। ठीक है, ये 3.8 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, ये 3√3 दिया हुआ है, ये 6√3 दिया हुआ है, ये 7.6 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड से यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं कि कौन किसके जो है ना समानुपातिक है, कौन सी भुजा किस भुजा के समानुपातिक है, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 6 दूनी 12, तो ये तो इसके समानुपातिक दुगना आ रहा है ना। यहाँ पर भी देखो 3.8 का दुगना कितना होता है? ये होता है, लेकिन ये भुजा ना इसके समानुपातिक है। नॉर्मली आपने और क्वेश्चन में देखा होगा कि ये भुजा इस भुजा के समानुपातिक होती है। इनका अनुपात निकालते हैं ना, AP बट्टे RQ। देखिए R भी यहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे घुमा के दिया हुआ है क्वेश्चन। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर देखिए BC बट्टे PR, तो ये क्या आ जाएगा? 6/12 यानी 12। ठीक है, और AB अपॉन RQ, AB अपॉन RQ ये कितना है? 3.8 अपॉन 7.6। तो देखिए, तो ये 38 का दुगना कितना होता है? 76 होता है, तो ये 1/2 आएगा। ठीक है, और AC अपॉन क्या? CA अपॉन लिखेंगे, AC अपॉन PR लिखेंगे। यहाँ A के नीचे मेरा R आ रहा है, C अपॉन PR। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पर जरा सा हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, तो AB अपॉन RQ ये 1/2 आ रहा है। ठीक है, फिर BC अपॉन, तो BC यदि मैं ले लूँ तो सॉरी, हाँ BC अपॉन क्या है? PQ है ना, BC अपॉन PQ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, यदि B के नीचे क्या आ गया है? देखो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी होती है, B के नीचे Q आ गया है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा बच्चों? Q। अब क्या बचा मेरी साइड पे? BC अपॉन QP। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, अभी मैं बता रहा हूँ इसको। ठीक, अब देखिए AC अपॉन क्या लिखूंगा मैं? क्योंकि A के नीचे क्या आ चुका है? R आ चुका है, तो R यहाँ पर आएगा, और C के नीचे क्या आ जाएगा? P आ जाएगा, RP। AC अपॉन RP, तो ये क्या हो जाएगा? 3√3 अपॉन 6√3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। ठीक है, तो मैं क्या कौन सा ट्रायंगल बोलूँगा इसको? देखिए, ट्रायंगल B या ABC कर लो, चलो ABC सिमिलर है ट्रायंगल। देखिए A के नीचे क्या आ रहा है बच्चों? मेरा R आ रहा है। ठीक है, B के नीचे क्या आ रहा है? ये चीज़ को ध्यान रखना होता है यहाँ पर। B के नीचे Q आ रहा है। ठीक है, और C के नीचे क्या आ रहा है? C के नीचे P आ रहा है। ये हरी बात समझ में। तो
तो मेरा क्या होगा बच्चों, देखिए यदि ऐसा है तो ये एंगल इक्वल होते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके इक्वल होगा बच्चों, एंगल पी के। याद रखो, यानी कि एंगल पी की वैल्यू पूछ रहा है, एंगल पी किसके इक्वल होगा। देखो यहाँ पर ये एंगल दिए थे ना मेरे को, ये 80 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल पी जो होगा ना ये 60 डिग्री नहीं है, यहीं पर गलती कर सकते हैं बच्चे आप, ठीक है। एंगल पी किसके इक्वल आ रहा है, एंगल सी के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो एंगल सी कितना होगा बच्चों, एंगल सी यदि मैं निकालूंगा तो आएगा कितना, 8 8 से 14, टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। यानी कि एंगल पी की वैल्यू कितनी होगी, एंगल पी जो है एंगल सी के इक्वल है, तो एंगल पी इक्वल टू होगा 40 डिग्री। तो इसका आंसर कौन सा सही है, सी है। अब देखो जरा सा आपको ये बात समझ में नहीं आया कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप जरा सा इसको ऐसे समझेंगे। मेरे पास अभी तक हमने पढ़ा कि मेरे पास दो ट्रायंगल होते हैं ना, एक ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है मेरा पी क्यू आर। तो यहाँ से समझ में आएगा आपको, देखिए, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, यदि सिमिलर होते हैं तो मैं क्या लिखता हूँ बच्चों, ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर क्या है, पी क्यू है, ठीक है। तो ए बी अपॉन पी इक्वल टू क्या लिखता हूँ, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। इक्वल टू क्या लिखता हूँ, ए सी अपॉन पी आर। तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, देखिए हम क्या बोलते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी सी, ए कहाँ से आया, देखिए ये ए, ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, ए के नीचे क्या है देखिए बच्चों, ए के नीचे देखते हैं, ठीक है। ए के नीचे क्या है, पी है, तो पी ट्रायंगल पी, ठीक है। बी के नीचे क्या है, देखो बी के नीचे क्यू है, तो पी क्यू, और सी के नीचे क्या है बच्चों, आर है, पी क्यू आर। आगे बात समझ, मैंने यहाँ जो चीज़ किया ना, यहाँ पर ये देखिए, ये इसीलिए किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो बी सी है ना, बी सी अपॉन क्यू पी, इसको क्या बोलेंगे, जैसे सबसे पहले मैं ए बी का ही ले लूँ, चलो ए बी अपॉन आर क्यू, ठीक है। इसको आर क्यू तो बोलेंगे, ए बी अपॉन आर क्यू, ठीक है। इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 1/2 है। सबसे पहले इसी को लिखिए आप, ठीक, समझना है आपको इसको। ए बी और आर क्यू, इनका रेशियो क्या है, 1/2 है, ठीक है। तो मेरे ए के नीचे क्या आ चुका है, आर आ चुका है, बी के नीचे क्या आ चुका है, क्यू आ चुका है ना। तो मैं अब जब बी सी लिखूंगा, ठीक है, बी सी लिखा ना मैंने, तो बी के नीचे क्या लिखूंगा, अब क्यू ही लिखूंगा, देखो, इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है। बी सी, सी के लिए क्या लिखूंगा फिर, अब देखिए बी सी अपॉन, मेरे को क्यू तो लिख दिया है, तो इसकी ये वाली साइड है क्यू पी है, यानी कि सी के नीचे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पी लिखना पड़ेगा। आगे बात समझ में, ये चीज़ आ गई। तो बी के नीचे क्यू है, ए के नीचे आर है, इसलिए मैंने ए के साथ क्या लिया, आर लिया, ठीक है। और बी के साथ क्या लिया, क्यू लिया, ठीक है। और सी के साथ क्या लिया, पी लिया, समझ में आ रही, सी के साथ पी लेना। एक क्रम से ही होते हैं, ठीक, तभी हमको पता चलता है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा। तब एंगल ए किसके इक्वल होता है, एंगल आर के इक्वल होता है। एंगल बी किसके इक्वल होता है, एंगल क्यू के इक्वल होता है। एंगल सी किसके इक्वल होता है, एंगल पी के इक्वल होता है। यानी कि एंगल पी की वैल्यू एंगल सी के इक्वल है, इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर गलती कर सकते हैं आप, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। तो इसलिए कौन पी कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा। आशा है आपके समझ में आया होगा आप क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें 8वां क्वेश्चन पर जाते हैं। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए दी गई आकृति में एंगल ओ डी सी, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। देखिए ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के, ठीक है। ओ डी सी और ओ बी ए क्या है, दोनों सिमिलर है,
तो यहाँ पर डायग्राम जो बनाया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें बड़ा बना देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। तो ये लाइन ऐसे जा रही है और ये लाइन ऐसे है, ठीक है। तो ये एंगल आपको 70 डिग्री का दिया हुआ है, ये एंगल आपको 125 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक। इतनी चीज़ें आपको दे रखी है और साथ में ये दे रखा है इसके साइड्स जो है O D C, ये पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये वाले ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर हैं बोल रहा है, एंगल ODC, ठीक है। क्या है गिवन आपको, गिवन है ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। तो आपको क्या बोल रहा है, ट्रायंगल OAB का मान बताना है आपको, यानी कि ये वाला ट्रायंगल OAB, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है, ठीक है बच्चों। तो इन द गिवन फिगर ODC is similar to triangle OBA, then angle OAB is equal to, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा वो निकालने के लिए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। यदि मैं इसके एंगल निकाल लूँ तो फिर इसके निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो ये एंगल तो इसके इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक। तो इस एंगल को मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल कितना होगा मेरा, 180 डिग्री में से 125 को माइनस कर दूंगा, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर रहा 7, 7 में से 2 गया 5, तो ये 55 डिग्री का आ गया, ये 55 डिग्री का हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये भी 55 डिग्री का होगा। अब ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये 70 का है, 55 का है, तो 70 प्लस 55, 70 प्लस 55, तो ये हो जाएगा 5, 7 5 से 12, 125 डिग्री का हो जाएगा। तो ये एंगल कितने का होगा, तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से क्या करूँगा, 125 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर कितना रहा 7, 7 में से 2 गया 5, तो यानी कि ये भी 55 डिग्री का आ गया। अब ये देखिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, यदि ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होंगे ना वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से समझिए आप, तो D के साथ क्या मिल रहा है, B मिल रहा है, तो एंगल D किसके इक्वल होगा, एंगल B के इक्वल होगा, समझ रहे हो बात ये, यानी कि ये 70 डिग्री का होगा, ठीक है। ये दोनों सिमिलर। C किसके साथ मिल रहा है, देखिए तीसरे नंबर पर है ना C, यहाँ तीसरे नंबर पर क्या है, A है, तो यानी कि एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल A के इक्वल होगा, यानी कि ये कितने डिग्री का होगा, 55 डिग्री। तो एंगल A इक्वल टू कितने का होगा, 55 डिग्री, यानी एंगल A को ही क्या बोलेंगे, एंगल OAB बोलेंगे। एंगल OAB कहो या एंगल A कहो एक ही बात है, ठीक है। तो एंगल OAB कितने डिग्री का होगा, 55। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है बच्चों। अभी बात समझ में। अब देखिए बच्चों 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR क्या है, समरूप हैं, तो और एंगल A 47 डिग्री है, एंगल Q 73 डिग्री है, तो एंगल C की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा हमको, इनके डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ठीक। 9th क्वेश्चन, तो एक ट्रायंगल ABC है मेरा ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। तो आपको क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। देखिए इसमें ना क्रम का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, ऐसे आपको पता है ना सीक्वेंस क्या है इसका, A के साथ क्या है P है, B के साथ क्या है Q है, C के साथ क्या है R है, ठीक है। ये देखिए तो इस क्रम का ध्यान रखना पड़ता है इसमें, ठीक है। उसी पर है बेस्ड क्वेश्चन। तो एंगल A क्या है बच्चों, 47 डिग्री का दिया हुआ है,
तो एंगल ट्रेंगल ए बी सी बोल रहा है ना, यहाँ ट्रेंगल पी क्यू आर बोल रहा है, तो एंगल ए जो होगा ना एंगल पी के इक्वल होगा, यानी कि ये भी 47 डिग्री का होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। एंगल क्यू देखिए, अब यहाँ पर एंगल क्यू जो है ना ये 73 डिग्री का दिया हुआ है। तो एंगल क्यू किसके साथ है? एंगल क्यू सेकंड नंबर पर है। यहाँ पर सेकंड नंबर पर क्या है? बी है। यहाँ पर क्यू जो है सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर पी है, फिर क्यू है, फिर आर है। तो ऐसे यहाँ पर सेकंड नंबर पर क्या है? बी है। यानी कि एंगल ए जो होगा एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी किसके इक्वल होगा? एंगल आर के इक्वल होगा। तो यानी कि क्यू जो है वो बी के इक्वल होगा, यानी कि ये भी 73 डिग्री का होगा। सॉरी 73 डिग्री, तो ये भी 73 डिग्री का होगा। आगे बात समझ में। तो अब तो आसान है। अब एंगल सी किसके इक्वल होगा? एंगल आर के इक्वल। तो एंगल सी निकाल लो आप, चाहे यहाँ से निकालो या यहाँ से निकाल लेते। तो एंगल आर क्या होगा? एंगल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? इनको ऐड करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे। 180 डिग्री माइनस 73 डिग्री प्लस 47 डिग्री। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री माइनस 7 3 10 का 0, हासिल 1 7 4 है 11 और 1 12, 120 अंश बराबर कितना आ गया? 60 अंश। कितना आ गया बच्चों? 60 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी वाला सही है। ठीक, आई बात समझ में। तो ये इस प्रकार से ना इसमें क्रम का भी हमको क्या करना है? ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल डी ई एफ में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बट्टे डी ई बराबर बी सी बट्टे डी एफ है। ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, देखिए एंगल क्या बोल रहा है, इंग्लिश में भी बता देता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इफ ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन डी एफ, then both triangles are similar if angle B equal to angle E, angle A equal to angle D, angle B equal to angle D, angle A equal to angle F। तो यहाँ भी वही करना है बच्चों, यहाँ पर क्रम का ध्यान रखना है हमको। ठीक है, तो हम ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले। 10th क्वेश्चन है ये ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है मेरा डी ई एफ। ठीक है, तो मेरे को क्या बोल रहा है? देखिए ये जो चीज़ है ना यहाँ पर जो गिवन है उसको लिख देते हैं सबसे पहले। ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू है बी सी अपॉन डी एफ। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में। तो ये मेरे को क्या कर रखा है? क्वेश्चन में गिवन है। तो अब ये बोल रहा है कि ये दोनों कब सिमिलर होंगे, समरूप कब होंगे? यदि ये समरूप हैं होंगे तो कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा बोल रहा है ना। ये एंगल देखिए, इन दोनों ट्रायंगल्स के एंगल बी इधर का है तो ई इधर का है। ठीक, तो इनमें से कौन सा सही होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ए बी साइड कौन सी है मेरी, ये है, ये ए बी साइड है। ठीक है, और डी कौन सी है? ये है। तो ये साइड इसका रेशियो निकाला है। ठीक है, ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी, बी सी ये है, और बी सी अपॉन डी एफ, डी एफ कौन सा है? ये है। देखिए ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन डी एफ ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो जो एंगल होता है ना बच्चों वो हमेशा क्या होता है, ये जो मैंने साइड लिए है ना यहाँ पर, ये इन साइडों से जो बनता है वो वाला एंगल होता है हमेशा। ठीक है, ऐसी इन साइडों से जो बन रहा है एंगल जिनका रेशियो लिया हुआ है, तो ये वाला। ठीक है, ये वाले नहीं होंगे, समझ लो एक चीज। ठीक है, इन दो साइड से जो एंगल बन रहा है इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। ठीक है, इससे और इससे जो एंगल बन रहा है ये वाला है, यानी कि एंगल भी किसके इक्वल होना चाहिए? इस एंगल के इक्वल। ठीक है, एंगल डी के।
तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? सी वाला ऑप्शन सही है, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। आगे बात समझ में? तो ये बड़ा अच्छा सवाल है अभी। ये सिमिलरिटी से ना इस टाइप के सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन है, सॉरी 11वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या दिया है चित्र में, BC समांतर है DE के, ऐसा डायग्राम बनाया गया। डायग्राम में थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए पूरा। देखिए ABC DE, तो BC और DE क्या है? पैरेलल है। तो BC और DE इस साइड के पैरेलल ये वाली साइड है, तो इसका मतलब ये कहाँ का क्वेश्चन है? सीधे समझ लो कि ये क्या है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, BPT का क्वेश्चन है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। तो यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, अपॉन नहीं दिया गया बच्चों, इसका मतलब भी अपॉन ही होता है। यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है AD रेशियो AB इक्वल टू AE रेशियो X। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेशियो का मतलब ऐसे लिखेंगे, अपॉन AD अपॉन AB, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू AE अपॉन X। ठीक, तो AD अपॉन AB किसके इक्वल होगा? देखिए यदि ये दोनों पैरेलल है ना, तो इस पर क्या लगेगा? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगेगा। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या बोलेगा मुझसे? AD अपॉन DB इक्वल टू क्या होना चाहिए? AE अपॉन EC। ठीक है, आगे बात समझ लो। तो देखिए, तो AD अपॉन AB बोल रहा है, लेकिन ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये होगा, तो AD अपॉन AB बोल रहा है, यानी कि मेरे को ना इसमें AB लेके आना है। तो AB कैसे आएगा? मैंने आपको बताया 1 ऐड करके आएगा। ठीक है, पहले भी किया है क्वेश्चन। तो AD अपॉन DB प्लस 1 करूँगा। ठीक है, दोनों साइड AE अपॉन EC प्लस 1। आगे बात समझ में? अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये DB हो जाएगा अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो AD अपॉन AB बोल रहा है, यानी कि DB को ना हटा दे रहा है। ठीक है, DB नहीं है इधर, DB नहीं है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? देखिए, इसको ना मैं पलट भी सकता हूँ। देखिए मेरे पास ये तो मेरा आएगा ही आएगा। ठीक है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब मैं क्या कर देता हूँ, देखिए इसको इधर ले आता हूँ, यहाँ से देखेंगे आप, EC को ऊपर ले आया। ठीक है, AE को नीचे ले आया। ठीक, तो DB कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और AD कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ऐसे करना है आपको। अब ऐड कर देता हूँ 1 दोनों साइड में। ठीक, तो ये हो जाएगा EC प्लस AE अपॉन AE इक्वल टू क्या हो जाएगा? DB प्लस AD अपॉन AD। ये आपकी समझ में आया नहीं मैंने क्या क्या यहाँ पर? ठीक है, एक्सचेंज कर दिया ना, ये इसको मैं इधर साइड ले जाऊँगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये EC अपॉन AD नीचे आ गया, और ऐसे ही यहाँ भी कर दिया, इसको नीचे ले आया तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो DB अपॉन AD हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? फिर 1 ऐड कर देना। क्यों करना है ऐसा बच्चों? क्योंकि यहाँ पर ना, यहाँ पर जो है आपको DB की वैल्यू नहीं दे रखी है। देखिए यहाँ पर AD अपॉन AB बोल रहा है, इसलिए। तो EC प्लस AE कितना हुआ? देखिए EC प्लस AE, ये तो AC हो गया सीधे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? AC अपॉन AE, AC अपॉन AE, AC अपॉन AE। ठीक है, AE
इक्वल टू ये कितना हो गया डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी। तो डी बी प्लस ए डी किसके इक्वल हुआ, ए बी के इक्वल। इतना डी बी है इतना ए डी है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी ए बी के इक्वल, ए बी अपॉन ए डी। ठीक, अब क्या कर देता हूँ, फिर वैसे ही कर लेता हूँ, इसको एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ए डी अपॉन ए बी दिया हुआ है ना, तो मैं क्या करता हूँ ए डी को इधर ले आता हूँ और ए बी इधर आएगा तो कहाँ चले जाएगा, नीचे चला जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए ही कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ए सी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, तो ए डी अपॉन ए बी की जगह पर क्या आ गया बच्चों, देखिए ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन क्या आ गया, ए सी आ गया। तो अब इससे जबकि ये कितना दिया हुआ है, ए ई अपॉन एक्स दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स क्या होगा बच्चों, ए सी के बराबर होगा। ठीक है, तो एक्स क्या होगा, ए सी के इक्वल होगा। मेरी बात आई समझ में आपके, क्या किया इसमें करके। वैसे भी आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं बच्चों इसको। ठीक है, देखिए ए डी अपॉन ए बी, ठीक है, ए डी अपॉन ए डी अपॉन ए बी। ठीक है, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन क्या होगा, ए सी तो होगा ना, ये लेंथ। तो आप सीधे भी इसको जो है एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए सी के इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में डीई बीसी के पैरेलल है, AD अपॉन डी बी इक्वल टू 5/3 है, तो AE अपॉन AC पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रायंगल ABC हम बनाएंगे, ABC, इसमें DE जो है ना BC के पैरेलल है, तो DE खींच लिया मैंने। ठीक, तो DE यदि BC के पैरेलल है तो इसका मतलब क्वेश्चन कहाँ का हो गया है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का। और आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, देखिए AD अपॉन DB दिया हुआ है 5/3, ये क्या है आपको गिवन है। तो देखिए क्योंकि DE क्या है, पैरेलल है BC के, इसलिए इस पर क्या लगेगा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगेगा। तो यानी कि AD अपॉन DB इक्वल टू क्या होगा, AE अपॉन EC होगा। लेकिन ये देखो बड़े ध्यान से समझना है, यहाँ पर जो वैल्यू पूछ रहा है ना बच्चों है, यदि ये EC की पूछ रहा होता, देखिए AE अपॉन EC पूछ रहा होता, तब तो ये 5/3 हो जाता, क्योंकि AD अपॉन DB की वैल्यू और AE अपॉन EC की वैल्यू दोनों क्या है, बराबर ही होती है, तो ये 5/3 होता। लेकिन यहाँ पर ना AE अपॉन EC नहीं पूछ रहा है, बल्कि हमसे क्या पूछ रहा है, AE अपॉन AC पूछ रहा है। याद रखिए AC पूछ रहा है, EC नहीं पूछ रहा है, AC पूछ रहा है। यानी कि तो AC कैसे आता है, A से लेके C तक, देखो तो ये कब आता है, ये अभी हम कर चुके हैं ना, ये कब आता है, 1 ऐड करके आता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखिए, क्योंकि मुझे AE अपॉन EC निकालना है, तो AE अपॉन EC तो कितना होगा बच्चों, 5/3 होगा। ठीक है, ये देखो ये आ गया ना, AD अपॉन DB के बराबर। अब मैं क्या कर देता हूँ, दोनों साइड में 1 ऐड कर देता हूँ, या पहले इसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। देखिए AE अपॉन पूछ रहा है ना, AC बोल रहा है, यानी कि AE आना चाहिए मेरे को। ठीक है, AE कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए ना, 1 ऐड करूँगा तो मेरा EC आएगा ना नीचे, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, पलट देता हूँ। पलटने का मतलब क्या हुआ बच्चों, 3 को जैसे मैंने अभी उस क्वेश्चन में किया, यदि मैं इसको EC अपॉन AE करूँगा, ठीक है, EC को ऊपर ले गया, AE को नीचे ले आया, तो ये वाली फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये कहाँ चले जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा।
समझ गए होंगे बात, ठीक है। क्योंकि ए अपॉन ई सी 5/3 है, तो ई सी अपॉन ए करूँगा तो ये 3/5 हो जाएगा। अब क्या करूँ मैं, 1 ऐड कर देता हूँ दोनों साइड, ठीक है, इधर भी इधर भी। तो ये क्या हो जाएगा, ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना हो गया 5, 3 + 5, ठीक है। और ई सी प्लस ए ई क्या हो गया, देखिए जरा सा, ई सी ये हुआ, ए ई यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, ए सी आएगा ना, यही तो चाहिए मेरे को, देखो ए सी चाहिए मेरे को, अपॉन ए सी के साथ क्या चाहिए, ए ई चाहिए, तो इसलिए मैंने ए ई को बचाया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 8/5। ए सी अपॉन ए ई की वैल्यू 8/5 आ रही है, और लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ए ई अपॉन ए सी की वैल्यू पूछ रहा है। तो ए ई अपॉन ए सी करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, क्योंकि इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, इसको नीचे ला रहा हूँ, तो वैसे यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चले जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। तो ए ई अपॉन ए सी की वैल्यू क्या होगी, 5/8 होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, देखिए सी वाला सही, 5/8। यहाँ से मैंने क्या किया था, इसको पलटा था ना, ठीक है, ए सी अपॉन ए ई किया था, अभी 3/5 हुआ था, तब मैंने क्या किया, उसके बाद 1 ऐड किया दोनों साइड, ठीक है। तो ए सी प्लस ए ई कितना हो गया, ए सी प्लस ए ई हो गया ए सी, ठीक है, अपॉन ए ई इक्वल टू हो गया 5 5 3 है 8, 8/5, ठीक, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में AB तथा AC के मध्य बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि DE समांतर है BC के तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो DE का मान होगा। देखो ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। इन ट्रायंगल ABC द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC आर D एंड E such that DE is parallel to BC and BC equal to 8 सेंटीमीटर, देन वैल्यू ऑफ DE is। तो यहाँ पर क्या एक चीज नई चीज बोल रहा है, ठीक है, याद रखिए। ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है, AB एंड EC के मध्य बिंदु, देखो यहाँ पे मध्य बिंदु बोल रहा है, यहाँ पर ये AB का मध्य बिंदु है, क्या D, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, ठीक है, AD और DB बराबर होंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखिए E जो है ना, E जो है AC का मिड पॉइंट है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस AE इक्वल टू EC होगा, ठीक। तो और साथ ही साथ दो चीज़ें बोल रहा है यहाँ पर, एक तो D क्या है, मिड पॉइंट है AB का, और E क्या है, मिड पॉइंट है AC का, और साथ ही साथ क्या बोल रहा है कि ये चीज़ भी बोल रहा है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक। तो ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का भी है, प्रमेय भी है इसमें, और साथ ही साथ इसमें क्या है बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम भी है। मिड पॉइंट थ्योरम जो क्लास 9th में होता है हमारा, मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है, इसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। तो यदि ये ना इसका मिड पॉइंट होता है और ये इसका मिड पॉइंट है, तब हमने 9th में ये थ्योरम पढ़ी है कि, और ये इसके पैरेलल है, तो जो DE होता है तब
डी ई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, हाफ ऑफ बी सी होता है, ये याद रखना है। यानी कि जितनी बी सी की वैल्यू होगी ना, तो डी की वैल्यू क्या होगी, ठीक उसकी आधी होगी। तो बी सी कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, तो डी कितना होगा, डी बराबर हो जाएगा, फिर डी ई बराबर हो जाएगा 8/2 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। ये इसके मिड पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर ना खाली पैरेलल है नहीं दिया है, ये चीज़ भी एक्स्ट्रा जोड़ी गई है, मध्य बिंदु मिड पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए 14 क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार हैं कि डी ई बी सी के समांतर है, ठीक है। यदि ए डी बट्टे डी बी बराबर 1/2 और ए सी बराबर 27 सेंटीमीटर है, तो ई सी का मान होगा। देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई are on the side of AB and AC respectively such that D is parallel to BC. If AD upon DB equal to 1/2 and AC equal to 27 centimeter, then EC equal to, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्र ही बनाएंगे, ठीक है। ट्रायंगल बनाएंगे ABC। वो सारे क्वेश्चन लगभग एक ही प्रकार के हैं ना, थोड़ा सा अंतर होता है, जो डिफरेंस है ना वही आपको समझना है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए डी ई समांतर है बी सी की, यानी कि यहाँ पर डी है पर ई है, ये इसके पैरेलल है। यहाँ पर मिड पॉइंट मिड है करके नहीं दे रखा है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है डी, लेकिन इनका रेशियो दिया हुआ है। देखिए तो यहाँ पर डी ई पैरेलल है बी सी के, तो सीधे समझ लेना है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको क्या गिवन है बच्चों, देखिए ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 1/2, ये भी दे रखा है। ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। और ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, देखिए ए सी की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी दी है 27 सेंटीमीटर। तो ईसी की वैल्यू पता करनी है आपको, ये ई से लेके सी तक की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है, ये गिवन है। तो क्योंकि डी ई बी सी के पैरेलल है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाऊंगा इस पर, ठीक है। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या बोलता है बच्चों, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है बच्चों। मेरे को ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है और ए सी की पता दे रखी है मेरे को, तो मतलब क्या है, देखिए ए डी अपॉन डी बी तो मेरा कितना हो गया, 1/2 हो गया, तो इसकी जगह पर 1/2 रख दो, ठीक है। इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक। अब क्या कर देता हूँ मैं, देखिए अब ये देखो ना ए सी कब आएगा, ये अभी हमने देखा ना पूरी भुजा कब आती है, जब हम क्या कर देते हैं 1 ऐड कर देते हैं। तो मैं 1 ऐड कर देता हूँ दोनों साइड, और ई सी मेरा नीचे है ही, ठीक है। तो ई सी मेरा बचा रहेगा, तो 1/2 + 1 इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी + 1, ठीक है। तो 1/2 + 1 क्या हो गया, 3/2 इक्वल टू ई सी, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, ए ई प्लस ई सी, तो 3/2 इक्वल टू ए ई प्लस ई सी कितना हुआ, ए सी अपॉन ई सी, ठीक है बच्चों, बात आ गई समझ में। तो 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 27 अपॉन ई सी की वैल्यू निकालनी है मुझे, निकालनी किसकी वैल्यू है, ई सी की वैल्यू निकालनी। ई सी की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले ये चीज़ भी नोट कर लेंगे।
तो EC इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए EC को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो 27, ये 2 कहाँ चले जाएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, और 3 कहाँ आएगा डिवीजन में, ठीक है, तो 3 9 जा 27, तो EC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 14 का, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। आई बात समझ में, तो बड़ा अच्छा सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वां सवाल है। त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, देखो हर सवाल वैसे ही है, ठीक, तथा AD अपॉन AB बराबर है 3/5, लेकिन कुछ चेंज भी होगा, ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से ही करने हैं सारे सवाल। ABC ट्रायंगल ABC है, इसमें DE समांतर है BC के, यानी कि D और E हम इसमें DE और BC समांतर है, पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू BC, तो यानी कि क्वेश्चन BPT का आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ठीक, AD अपॉन AB दे रखा है यहाँ पर, AD अपॉन AB इक्वल टू 3/5 है, और AE की वैल्यू दे रखी है 4.8 सेंटीमीटर, तो AC की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हम ये सीख चुके हैं बच्चों, अब मैं आपको सीधे ये भी बता देता हूँ कि अगर आपने पीछे देखा होगा तो AD अपॉन AB, AD अपॉन AB यदि मैं निकालूंगा तो ये किसके इक्वल आता है बच्चों, AE अपॉन AC के इक्वल आता है, ठीक है, आता नहीं आता है। तो AD अपॉन AB अगर 3/5 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, अब सारी वैल्यू दे रखी है मेरे को, देखिए AD अपॉन AB कितना दे रखा है, 3/5 दे रखा है, इक्वल टू AE कितना दे रखा है, 4.8 दे रखा है, अपॉन AC मेरे को निकालना है, ठीक है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.8, AC को उधर ले आएंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, अपॉन 3, तो AC इक्वल टू हो जाएगा 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 5 को 20, 20 और 4 24, 24/3, ठीक है, डेसिमल यहाँ ले, तो 3 8 24, तो AC की वैल्यू भी आएगी बच्चों 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 15वां क्वेश्चन गलत हो रहा है कहीं, हाँ सॉरी ये गलत लिखा ना, 3/8 जा, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो कौन सा ऑप्शन सही है, C वाला सही है, ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। तो अब धीरे धीरे अब 2 ही सवाल बचे हैं, 16 क्वेश्चन देखिए, 3 सवाल बचे हैं, 16 क्वेश्चन। इस त्रिभुज में देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, ABC, डायग्राम थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ, P, ठीक है, तो AP इक्वल टू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, PB इक्वल टू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और PQ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो BC का वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल आ गया, ठीक है बच्चों, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अलग टाइप का सवाल है इनसे हट के, ठीक। तो यहाँ पर ABC, इसमें PQ जो है ना वो BC के पैरेलल भी है, देखिए PQ पैरेलल है BC के, लेकिन यहाँ पर ना बच्चों ये वाली साइड से नहीं पूछ रहा है, ये वाली साइड पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि BC की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे, और ये वाली साइड हमको दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, देखिए अब हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 ट्रायंगल बन रहे हैं,
एक तो ये छोटा वाला और एक ये पूरा बड़ा वाला, यानी कि मेरे पास एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक, ए बी क्यू, और दूसरा ट्रायंगल मेरे पास ये बन रहा है, अगर मैं इनको अलग अलग बनाऊँ, ठीक है, ए बी सी, ठीक। अब देखिए, अब आपको क्या दिया हुआ है कि ये लाइन और ये लाइन क्या है ना, पैरेलल है, देखो समांतर है। तो और देखो अभी ये दो लाइंस पैरेलल होती हैं, दो लाइन से यदि पैरेलल होती हैं, ठीक है, और एक लाइन ऐसे जा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा क्या होता है बच्चों, बराबर होता है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, संगत कोण बोलते हैं, संगत कोण, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होते हैं, यानी कि ये एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल पी एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। एंगल ए क्या है, दोनों में कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो मैं ये लिखूँगा ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। कौन सी सिमिलरिटी से, एंगल एंगल समरूपता, ठीक है, प्रतिबंध, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन बोलते हैं। तो उससे ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड से क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है, समानुपाती होंगी, संगत भुजाएं, ठीक है, ये बात पता है ना। जब दो ट्रायंगल समरूप होंगे तो उनके पहली बात तो संगत कोण बराबर होते हैं, एक, और दूसरी बात जो भुजाएं होती है ना वो समानुपातिक होती है, यानी कि उनका अनुपात बराबर होता है। तो यानी कि मेरे को ना जो अनुपात दिया हुआ है, पहले तो मैं उनको ले लेता हूँ, ये मेरे को दिया हुआ है, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, ए पी बट्टे, क्योंकि ये साइड ए बी, देखो ए पी बट्टे ए बी बराबर, अब मेरे को ना इससे लेना देना नहीं है, यहाँ पर मुझे इनसे लेना देना है, ठीक है। तो क्या लिखूँगा मैं, पी क्यू किसके समान, पी क्यू और बी सी का अनुपात के बराबर होगा, ए पी बट्टे ए बी किसके बराबर होगा बच्चों, पी क्यू बट्टे बी सी के, और ये किसके बराबर होगा, ए क्यू बट्टे ए सी के बराबर भी होगा। लेकिन मेरे को इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे को ना यहीं से निकालनी होगा, मैं यहाँ से जो है ना बी सी की वैल्यू निकालनी है मेरे को, ये मान मेरे को दिया हुआ है, ठीक है, ए पी मेरे को दिया हुआ है और ए बी मैं निकाल सकता हूँ, इन दोनों को जोड़ दूंगा, समझ में आ रही बात। ये 6 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है पी बी, तो ए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 2, ठीक है, मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ, और ए बी कितना हो जाएगा, 2, ये 2 है और ये कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 2 धन 6 बराबर पी क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर बट्टे 20। आ रही बात समझ में। ए पी की वैल्यू 2 रख दी, ए पी क्या है, ए पी क्या है मेरा, ए पी धन बी पी, ठीक है, यानी कि 2 धन 6, यानी कि ये कितना हो जाएगा, सॉरी मैं नीचे तो नहीं चले गया ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 2/8 बराबर 3/20। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 3 से गुणा हो जाएगा, 8 गुणा 3/2, 2 कम 2, 2 चको 8, तो बी सी बराबर क्या आ गया 12 सेंटीमीटर आ गई बात समझ में। तो क्या किया हमने बच्चों, यहाँ पर इन दोनों को, ये वाले त्रिभुज को, एक तो छोटा वाला त्रिभुज और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, इन दोनों को समरूप सिद्ध किया, ठीक है। समरूप सिद्ध करने के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 कोण बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये कोण तो इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये क्या है संगत कोण है, ये भी इसके बराबर है, देखो ये भी तो संगति कोण है ना, ये कोण भी संगत कोण है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो एंगल एंगल कहो या एंगल 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 कहो, तीनों एक, ये दोनों एक ही बात होती है।
तो हमने इसको क्या किया, समरूप सिद्ध किया। उसके बाद यदि समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, तो ए पी बट्टे ए बी बराबर पी क्यू बट्टे बी सी। ठीक है, ये किसके बराबर भी होगा, ए क्यू बट्टे ए सी के बराबर भी होगा, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो मैंने इन दोनों से ही कर लिया है क्वेश्चन। आगे बस समझ में आ रहा है। अब देखिए 17वां क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए चित्र में यदि ट्रायंगल ए डी ई, देखिए ट्रायंगल ए डी ई थोड़ा सा बड़ा सा बनाऊंगा यहाँ पर, अब आपके समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। देखिए तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये सिमिलर है करके दे रहा है। ठीक है, एंगल ए डी ई बी सी। ठीक है, इसकी वैल्यू दी है 1.5, इसकी वैल्यू दी है 3, इसकी वैल्यू दी है 1.2। तो मुझे किसकी, तो बी सी बराबर निकालना। देखो सेम पिछले वाला क्वेश्चन जैसा है, जो क्वेश्चन हमने पिछले किया था ना, सेम वैसी क्वेश्चन है। यहाँ पर ये दिया हुआ आपको पहले से ही दे रखा है, सिद्ध करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर आपको ये दोनों, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ए डी का मतलब यह वाला ट्रायंगल, और ए बी सी का मतलब पूरा ट्रायंगल, ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो सिमिलर हैं तो इनके करॉस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, यानी कि ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, ए ई के करॉस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल का कौन सी साइड हुई, ए सी हुई, इक्वल टू डी ई के करॉस्पॉन्डिंग बी सी। ठीक है, क्योंकि मेरे को ना खाली किसका मान पूछ रहा है, बी सी की वैल्यू पूछ रहा है। इन द गिवन फिगर इफ ट्रायंगल ए डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी देन बी सी इज इक्वल टू, तो यहाँ से हम सीधे निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1.5। ठीक है, ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.5 प्लस 3। ठीक है, ये प्लस ये इक्वल टू डी कितना दे रखा है हमको, 1.2 दिया हुआ है, अपॉन बी सी। आई बात बच्चों समझ में, तो बस इसको सॉल्व कर देना। 1.5 अपॉन 1.5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4.5 इक्वल टू 1.2। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 15/45 बी सी। ठीक है, तो ये 15/45 बराबर 1.2 अपॉन बी सी। 15 कम 15 15 45, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी इक्वल टू 3 इंटू 1.2, बर्थ 36, 3.6। तो बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.6 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में भी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं। अब 18वां क्वेश्चन, काफ़ी लंबी है, वीडियो होगी है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो डायग्राम बनाना है सबसे पहले, तो ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल आप बनाइए पी क्यू आर। ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर है। एंगल पी कितनी डिग्री का है बच्चों, 50 डिग्री का है। ठीक है, एंगल बी कितनी डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो एंगल आर पूछ रहा है कितनी डिग्री का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनका क्रम देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। जो चीज़ दे रखा है, देखो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। ठीक है, तो पूछ किसकी वैल्यू रहा है, एंगल आर इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो एंगल आर की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए एंगल, देखो यहाँ से अब क्रम देखेंगे, एंगल ए किसके इक्वल होगा, पहला एंगल, पहला ए है ना, तो यहाँ पहले में क्या आ रहा है, पी आर है। तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, यानी कि एंगल पी यदि 50 डिग्री का है तो एंगल ए भी 50 डिग्री का होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। और एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के इक्वल होगा। तो एंगल बी 60 डिग्री का है तो एंगल क्यू भी 60 डिग्री का होगा। आगे बात समझ में है। तो अब एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल आर के तीसरे नंबर पर। तो जो एंगल सी की वैल्यू होगी वही एंगल आर की वैल्यू होगी।
तो यहाँ से एंगल आर हम निकाल लेंगे। तो एंगल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 180 में से 6 5 11 110 अंश से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 70 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।